नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के परिवार में गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। आज के सेशन में हम इंग्लिश ग्रामर को लेकर आप सभी के बीच उपस्थित होकर हाजिर हो चुका हूं। हमने पिछले कड़ी से कड़ी वाइज जोड़ते हुए एपिसोड वाइज जोड़ते हुए एक एक कड़ी को जोड़ते हुए मैंने गणित को शुरुआत में खत्म किया, फिर हिंदी को भी खत्म किया। आज हम इंग्लिश की तरफ आ पहुंचे हैं। इंग्लिश के पूरे ग्रामर को हम ऐसे रटाएंगे कि आप सभी के दिमाग से कभी भूलेगा नहीं। बस आप सभी चैनल पर आइए, इस पर गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए, स्वामी विवेकानंद वाले लोगों वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल घंटी को भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आपका कोई भी टॉपिक छूटने न पाए। आप हर वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। इसे लाइक शेयर कमेंट करके हमें प्रेरित करते हुए हमारा हौसला बढ़ाइए, आत्मविश्वास बढ़ाइए, आत्मबल मुझे दीजिए। इसे लिंक को, गंगा अकेडमी के लिंक को, वीडियोस को आप सभी को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर इसे इतना शेयर कर दीजिए, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुंच जाए और कोई भी परिवार में शिक्षा से वंचित ना हो। आप सभी को किसी भी शहर में किसी कोचिंग का सहारा ना लेना पड़े। आप सभी अपने घर से पूरा फुल कोर्स की तैयारी आप सब अपने घर से कर सकिए। चलिए ठीक है, आप सब जुड़िए। हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं इन्वेस्ट करते हैं, सीधे आपके टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है, हम इंग्लिश ग्रामर पर शुरुआत किए हैं। इंग्लिश ग्रामर की एक नई कॉपी बनाइए और उस पर लिखिए इंग्लिश ग्रामर में हम शुरुआत करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ इस टॉपिक पर बच्चे गलती कर देते हैं। तो चलिए हम, आप सब पार्ट ऑफ स्पीच आप सभी को कठिन लगता है तो हम सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच को ही लेते हैं और यहाँ से क्वेश्चन कोई छूटने ना पाए, कोई गलत ना होने पाए। चलिए आप सब इंग्लिश ग्रामर में लिखिए पार्ट ऑफ स्पीच, हेडिंग डालिए पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच हेडिंग डालिए और पार्ट ऑफ स्पीच में आप लिख लीजिए। आपसे कोई पूछे कि पार्ट ऑफ स्पीच कुल कितने होते हैं तो आप सब बताइए। पार्ट ऑफ स्पीच कुल 8 प्रकार के होते हैं। यहां लिख लीजिए पार्ट ऑफ स्पीच में एक कुल 8 प्रकार के होते हैं अब सवाल आता है, अगर पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। चलिए हम इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच को देखते हैं, कौन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे नाउन। नाउन हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में है। नाउन के बाद आप दूसरा लिखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया तो एडजेक्टिव भी पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। तीसरे नंबर पे लिख लीजिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव लिख लीजिए। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया तो वर्ब को भी इसमें लिख लीजिए। चौथे नंबर पे लिखेंगे वर्ब।
वर्ब हो गया। अब वर्ब के बाद एडवर्ब भी इसी में आएगा। आप सब वर्ब के बाद एडवर्ब भी लिख लीजिए, और एडवर्ब लिख लिए तो छठवें नंबर पे क्या लिखेंगे? प्रीपोजिशन लिखेंगे। प्रीपोजिशन, PRE, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन लिख लीजिए, और प्रीपोजिशन लिख लिए तो प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन लिख लीजिए 7वें नंबर पे। कंजक्शन। अब कंजक्शन लिख लिए तो 8वें नंबर पे लिख लीजिए इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन लिख लीजिए। ये 8 प्रकार के कुल पार्ट ऑफ स्पीच हैं, इसको आप सब लिख लीजिए। पार्ट ऑफ स्पीच कुल 8 प्रकार के होते हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा एडवर्ब, पांचवा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। वर्ब के बाद आप 5वें नंबर पे एडवर्ब लिखेंगे। एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन और फिर कंजक्शन, फिर लास्ट में इंटरजेक्शन लिख लीजिए। और ये प्रीपोजिशन जो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सब लिख लीजिए। प्रीपोजिशन से सवाल अधिक आते हैं, और प्रीपोजिशन से बच्चे गलतियां भी ज्यादा करते हैं। इस नाते प्रीपोजिशन पे आप वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। चलिए इसको हम हिंदी में भी बता देते हैं। नाउन को लिख लीजिए आप सब संज्ञा। संज्ञा, नाउन को आप सब लिख लीजिए संज्ञा। प्रोनाउन को क्या लिखेंगे? लिख लीजिए सर्वनाम। एडजेक्टिव को क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव हो गया आपका विशेषण। और वर्ब को आप सब लिखेंगे क्रिया। एडवर्ब को आप सब लिखेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। और प्रीपोजिशन को आप सब लिखेंगे, प्रीपोजिशन को लिखेंगे संबंध सूचक। संबंध सूचक, संबंध सूचक हो गया। कंजक्शन को आप सब लिख लीजिए समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और इंटरजेक्शन को क्या लिखेंगे? विस्माद बोधक। विस्माद बोधक। विस्माद बोधक। ये आप इंग्लिश का भी आप पार्ट ऑफ स्पीच में इंग्लिश में भी लिख लीजिए, और इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं आप सब लिख लीजिए। नाउन को कहेंगे संज्ञा, प्रोनाउन को सर्वनाम, एडजेक्टिव को विशेषण, वर्ब को क्रिया और एडवर्ब को क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक और कंजक्शन समुच्चय बोधक और इंटरजेक्शन को विस्माद बोधक। हमने पिछले समय में हिंदी को जब शुरुआत किया था तो वहां आपको ये सब चीजें पढ़ाई थी। बस वही पार्ट ऑफ स्पीच में संज्ञा आप सब पढ़े ही थे हिंदी में, सर्वनाम को मैंने पढ़ा ही था, विशेषण भी पढ़ा था, क्रिया भी, क्रिया विशेषण संबंध सूचक समुच्चय बोधक विस्माद बोधक। तो उसी को इंग्लिश में हम आठों पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन को पढ़ेंगे, प्रोनाउन को पढ़ेंगे, एडजेक्टिव को पढ़ेंगे, एडवर्ब को पढ़ेंगे,
वर्ब को पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे, कंजक्शन को पढ़ेंगे और इंटरजेक्शन को पढ़ेंगे। हम आगे एक एक टॉपिक वाइज सारे पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं और आज से आप लोगों के सामने कभी कोई आठों पार्ट ऑफ स्पीच से आने वाले सवालों को आप लोग गलत करके नहीं आओगे, सही करके आओगे। आप सभी के दिमागों में हम रटा देंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं आठों पार्ट ऑफ स्पीच को। पहला नंबर है नाउन अर्थात संज्ञा। हम नाउन से शुरुआत करते हैं। आप सब हेडिंग डालिए नाउन। चलिए आप सब लिख लिए होंगे तो हम इरेज करते हैं। हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। आप सब लिख लिए होंगे। हम इरेज करते हैं और एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को हम लेते हुए आठों पार्ट ऑफ स्पीच को खत्म करने चल रहे हैं। चलिए आप सब हेडिंग डालिए। पहला पार्ट ऑफ स्पीच को नाउन। नाउन को ब्रैकेट में संज्ञा भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए। नाउन आगे ब्रैकेट में संज्ञा लिख लीजिएगा। और आप सभी से कोई पूछे कि संज्ञा किसे कहते हैं तो संज्ञा की किताब आप सब किसी बुक में पढ़ेंगे, किताबों में फंसेंगे तो वहाँ बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा डिफिनेशन आपको दी हुई होगी। आप सब पढ़ते होंगे, कंफ्यूजन होती होगी। बस संज्ञा में कुछ नहीं करना है। संज्ञा को दिमाग में बस एक ही लाइन याद कंठस्थ कर लीजिए कि संज्ञा ऑल नेम इज नाउन, मतलब सारे नाम संज्ञा होते हैं। आप कोई भी नाम ले लीजिए। ये पेन क्या है? संज्ञा है। डस्टर क्या है? संज्ञा है। बुक क्या है? संज्ञा है। बोतल क्या है? संज्ञा है। टेबल क्या है? संज्ञा है। बर्ड क्या है? बर्ड में आपको कोयल हम कह दें, कोयल बर्ड क्या है? संज्ञा है। मैन क्या है? संज्ञा है। गर्ल क्या है? संज्ञा है। मतलब हर एक नाम आपका संज्ञा होता है। आप सब घर जाइएगा और अपने डैडी से एक ही चीज कहिएगा, डैडी आज हम आपको पहचान गए हैं। डैडी आपके कहेंगे बेटा क्या पहचान गए हो? तो आप सब कहिएगा कि डैडी आप एक नाउन ही तो हैं। बिल्कुल सभी नाम आपके संज्ञा में गिने जाते हैं। तो इसे लिख लीजिए, ऑल नेम इज नाउन। ऑल नेम इज नाउन, सभी प्रकार के नाम संज्ञा होते हैं। आप लिख लीजिए, सभी प्रकार के नाम संज्ञा होते हैं। ऑल नेम इज नाउन। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो एग्जाम्पल आप लिख लीजिए नाउन के। जैसे एग्जाम्पल में आप सब लिख लीजिए, जैसे राम आपसे कोई कहे, राम क्या है? राम एक नाउन है। सीता आपसे कहे कोई, सीता क्या है? सीता भी नाउन होगी। आप लिख लीजिए। आपसे कोई कहे इंडिया क्या है? इंडिया भी हमारा नाउन है। आप लिख लीजिए। आपसे कोई कहे कि पेन क्या है? पेन भी एक प्रकार का नाउन है। आपसे कोई कहे, कोई पूछे बुक क्या है? बुक भी हमारा नाउन है। आपसे कोई कहे ये मैं लिख रहा हूँ व्हाइट बोर्ड से, तो व्हाइट बोर्ड आपका क्या है?
व्हाइट बोर्ड भी आपका नाउन है, संज्ञा है। लिख लीजिए। आपसे कोई कहे, पूछे चेयर क्या है, चेयर भी हमारा नाउन है। आपसे कोई कहे कि मोबाइल क्या है, तो मोबाइल भी नाउन है। लिख लीजिए। आपसे कोई क्या पूछे टेबल क्या है, टेबल क्या है, तो टेबल भी नाउन है। आपसे कोई पूछे कि आपसे कोई पूछे वॉच, घड़ी क्या है, घड़ी, वॉच मतलब मीन्स घड़ी, घड़ी क्या है, वॉच क्या है, नाउन है। आपसे कोई पूछे कि डॉग क्या है, डॉग भी हमारा एक प्रकार का नाउन है। आपसे कोई कहे कैट का क्या है, तो कैट भी नाउन है। इस प्रकार से डॉट डॉट लगाकर ईईसी आप लिख लीजिए। इस प्रकार के जितने भी सारे नाम दुनिया में, सारे नाम दुनिया में जितने नाम हैं सब नाउन हैं। आप दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। दुनिया में ऐसा कोई नाम नहीं है जो नाउन ना हो। चाहे जिस चीज का नाम आप लीजिए सब कुछ नाउन है। आप नाउन में बस इतना लिख लीजिएगा मेरे दोस्तों, भूलिएगा मत। नाउन से आने वाले क्वेश्चन को गलत मत कीजिएगा। और आपसे परीक्षा में बस यही पूछा जाता है, कोई एक सेंटेंस दे दिया जाता है और सेंटेंस देकर आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से नाउन को बताइए, निम्नलिखित में से नाउन को पहचानिए। नाउन क्या है, बस आप सभी को उस सेंटेंस में जहां नाम मिले वही नाउन होता है और इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए आप सब लिख लीजिए, गलत मत करके आइएगा। अगर आपसे कोई सेंटेंस परीक्षा में मिल जाता है और नाउन को पहचानने के लिए कहा जाता है तो वहां नाम को पकड़ लीजिएगा। जहां आपको नाम मिले वही नाउन होगा। ऑल नेम इज नाउन। नेमिंग वर्ड जितने होते हैं सब के सब नाउन होते हैं। दुनिया में कोई भी नाम आपसे मिले सब कुछ नाउन है। आप लिख लीजिए और हम साइड में हो जाते हैं। आप सब लिख लीजिए। हम एक बार रिकॉल करते हुए बोल देते हैं। आप सब लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं प्रोनाउन पर। पार्ट ऑफ स्पीच हेडिंग डालिए और पार्ट ऑफ स्पीच में लिख लीजिए कुल 8 प्रकार के होते हैं। आपसे कोई पूछे कि पार्ट ऑफ स्पीच कुल कितने होते हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच कुल 8 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने आपको नाउन बताया जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रोनाउन मैंने आपको बताया जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, मैंने आपको सर्वनाम बताया। तीसरा एडजेक्टिव बताया, एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। चौथा मैंने वर्ब को बताया, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। मैंने नेक्स्ट को एडवर्ब बताया, एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर प्रीपोजिशन बताया, प्रीपोजिशन को संबंध सूचक हिंदी में कहते हैं। कंजक्शन बताया, कंजक्शन को समुच्चय बोधक कहते हैं। और इंटरजेक्शन को मैंने विस्माद बोधक लास्ट बताया था। आप सब लिख लीजिए। हम साइड में हो जाते हैं। आप सब लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं प्रोनाउन पर। चलिए, पार्ट ऑफ स्पीच में कुल 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। पहले मैंने नाउन की परिभाषा बताया कि ऑल नेम इज नाउन। सभी प्रकार के नाम नाउन होते हैं। दुनिया में आपसे नाम जहां जहां मिले सब कुछ नाउन होता है। एग्जाम्पल में मैंने कुछ नाम आपको बता दिया, जैसे राम, सीता, इंडिया, पेन, बुक, व्हाइट बोर्ड, चेयर, मोबाइल, टेबल, वॉच, डॉग, कैट। ये सब आपको मैंने एग्जाम्पल में नाउन को बताया। आप सब लिख लीजिए। कहीं स्पेलिंग की कहीं मिस्टेक हो गई हो तो आप सबको मैं
सेंटेंस हर वर्ड को आपको बोल देता हूं, आप सब वर्ड से पकड़ लीजिएगा, स्पेलिंग मिसप्रिंटिंग पे मत जाइएगा। चलिए हम प्रोनाउन पे चलते हैं। थोड़ा जल पी ले, फिर प्रोनाउन पे चलते हैं। चलिए हम इरेज करते हैं और अब बढ़ते हैं प्रोनाउन की ओर। चलिए अगला लिखिए प्रोनाउन। दूसरा नंबर पे लिखिए प्रोनाउन। प्रोनाउन को ब्रैकेट में हिंदी में लिख लीजिएगा सर्वनाम। सर्वनाम चलिए आप सबको प्रोनाउन में सर्वनाम के बारे में और कुछ नहीं जानना है, बस यही जानना है कि वहाँ जितने भी दुनिया में नाम हैं सब नाउन होता था, तो यहाँ सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन में क्या होगा, सर्वनाम अथवा प्रोनाउन में यहाँ वही संज्ञा के स्थान पे जो जो चीज प्रयोग हो रहा है, किसी संज्ञा के स्थान पे बोले जा रहे हैं, तो वो प्रोनाउन होगा। आप सब नोट कर लीजिएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड, रिप्लेस वर्ड ऑफ नाउन। रिप्लेस वर्ड ऑफ नाउन अर्थात नाउन के स्थान पे जिन जिन शब्दों का रिप्लेसमेंट हो रहा है, नाउन के स्थान पे ऐसे वर्ड आते हैं, तो वो सारे के सारे सर्वनाम होंगे, प्रोनाउन होंगे। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दे दें कि एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल हम लिख लीजिए, जैसे अगर वाक्य में कहीं आपसे ही मिल गया, तो ही क्या है, किसी सेंटेंस में अगर ही आया है, तो आप सबको पता होना चाहिए ये ही का मतलब किसी न किसी संज्ञा के स्थान पे ही आई होगी। तो ही इस प्रकार से सी भी आता है किसी संज्ञा के स्थान पर, किसी नाउन के स्थान पर। ही, सी, इट, कामा लगाते हुए जाइए। आई, वी, डब्ल्यू, ई, यू, दे, आई, वी, यू, दे, हिज, हर, हिज, हर, इट, मी, our, o, you, are, your, डॉट एक्सेट्रा etc लिख लीजिएगा। इस प्रकार से जितने भी वर्ड हैं सारे के सारे किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर ही आते हैं, तो आप सब इन्हें सर्वनाम में लिख लीजिएगा, प्रोनाउन में लिख लीजिएगा। रिप्लेसमेंट वर्ड ऑफ नाउन
ये सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन की डिफिनेशन में लिख लीजिएगा। रिप्लेसमेंट वर्ड ऑफ नाउन, हिंदी में अगर हम कहें कि तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। आप सब लिख लीजिएगा। प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम की डिफिनेशन को लिख लीजिएगा। संज्ञा के स्थान पर आने वाले सभी शब्द प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का अर्थ आपको पता ही है, सर्वनाम होता है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले सभी शब्द प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, दे, हिज, हर, इट, मी, आवर, आवर्स, एक्सेट्रा, ईटीसी। आप लिख लीजिए। ये सारे के सारे शब्द, सारे के सारे वर्ड आपको कहीं भी सेंटेंस में दिखें तो किसी न किसी संज्ञा के स्थान पे आएंगे, और संज्ञा के स्थान पे आने के नाते इन्हें प्रोनाउन में रखा गया है, सर्वनाम में रखा गया है। आप सब लिख लीजिए। हम एक बार रिकॉल करते हुए आपको बोल दे रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। चलिए, प्रोनाउन दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच में दूसरा है प्रोनाउन, सर्वनाम। आप सब हेडिंग डालिए और लिखेंगे रिप्लेसमेंट वर्ड ऑफ नाउन, अर्थात हिंदी में कहें तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले सभी शब्द प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। एग्जाम्पल में आप सब लिख लीजिए। ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, हिज, हर, इट, मी, आवर, योर, डाक डाक लगाकर एक्सेट्रा ईटीसी कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपके सारे सर्वनाम हो जाएंगे। इस प्रकार से एग्जाम्पल आते हैं। अगर हम कोई सेंटेंस आपसे ले लें और हम आपसे पूछें कि इसमें प्रोनाउन को आप सब पहचानिए, तो चलिए लिख लीजिए। हम इरेज करते हुए एक सेंटेंस को भी हम बता देते हैं। चलिए, लिखिए। जैसे हम आपसे कहें अशोका, अशोका was a great king. Great king. Ashoka was a great king. Full stop. He was very, लिख लीजिए। अशोका was a great king. He was very, आगे लिखेंगे very के बाद brave. ब्रेव माने होता है बहादुर। अशोका was a great king. अशोका एक महान राजा था, वह बहुत बहादुर है। आप बहादुर था, वाज लगा है, था लगा लेंगे, वह बहुत बहादुर था। तो इसमें आपसे हम कहें कि इसमें पहचानिए सर्वनाम कौन सा है, तो देखिए इस वाक्य को पढ़िए आप सब। अशोका वाज ए ग्रेट किंग, और इस वाक्य को पढ़िए ही वाज ए वेरी ब्रेव। तो इस ही को आप सब देखिए, ये ही किसके लिए आया है,
तो आप बताएंगे कहीं ना कहीं यही आपका अशोक के लिए आया है, या तो हम अशोका वाज ए ग्रेट किंग के बाद लिख देते अशोक वाज ए वेरी ब्रेव, तो हमें बार बार ये अशोक को रिपीटेशन करना पड़ता और अशोका हमें बार बार जितने वाक्य आगे बढ़ाते जाते वहाँ इनके लिए हमें कुछ कहना होता तो इन्हीं को लिखना पड़ता। तो इन बार बार रिपीटेशन ना करने के नाते हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। हम अशोक के लिए ही लगा दिए। अगर यहाँ कोई महिला का नाम फेमिनिन जेंडर का नाम होता तो यहाँ ही के स्थान पे सी लगा दिए होते। हम आगे जेंडर भी पढ़ाएंगे, वहाँ आप अच्छी तरीके से पहचान जाएंगे। तो यहाँ ये देख लीजिए, ये ही आपका जो आया है सर्वनाम होगा, प्रोनाउन होगा, संज्ञा के स्थान पे बोला गया है, रिप्लेसमेंट वर्ड ऑफ नाउन है, तो हम यहाँ ही को प्रोनाउन कहेंगे। इसी प्रकार से एक और दे दें, आई सा, एक सेंटेंस और दे दें, आई सा ए बाइंड, I saw a bird. I saw a bird. Full stop. It was green. It was green. यहाँ आपसे हम कहें कि सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन कौन सा है, तो यहाँ देखिए चिड़िया देख रही है, आई सा ए बर्ड, चिड़िया देखा, और चिड़िया कैसी है, ग्रीन है। तो यहाँ या तो हम बर्ड के लिए, किसी बर्ड के लिए इट का प्रयोग किया गया है, तो जिससे नाउन का रिपीटेशन ना करने के नाते हम यहाँ इट का प्रयोग किए हैं, बर्ड के लिए किया है कि चिड़िया मैं चिड़िया देखा, किस चिड़िया कैसी थी, ग्रीन थी। तो यहाँ इट का प्रयोग बर्ड के लिए प्रयोग किया गया है, अर्थात यहाँ आपका ही क्या होगा, यहाँ ही आपका प्रोनाउन होगा, सर्वनाम होगा, और यहाँ आपका इट भी प्रोनाउन होगा। लिख लीजिए, प्रोनाउन होगा, लिख लीजिए। इसी प्रकार से अगर हम जब नाउन का भी पहचाने तो नाउन का भी एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, आप नाउन पहचानिए। यही मैंने लिया, अशोका वाज ए ग्रेट किंग, अशोका वाज ए ग्रेट किंग। अशोका वाज ए ग्रेट किंग, महान राजा कौन है, यहाँ अशोक है, तो अशोक नाम आपको मिल गया, तो यही नाउन है। आप इस प्रकार से नाउन को भी पहचान लीजिए और सर्वनाम को भी पहचान लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए। अब हम आगे चलते हैं एडजेक्टिव पर। चलिए हम आप सब लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं। लिख लीजिए नाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन, रिप्लेसमेंट वर्ड ऑफ नाउन पर डिफिनेशन लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए। संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल मैंने ले लिया, अशोका वाज ए ग्रेट किंग, तो अशोक के लिए यहाँ ही का प्रयोग आया है, ही वाज ए वेरी ब्रेव, तो ही आपका प्रोनाउन हो जाएगा। आई सॉ ए बर्ड, इट वाज ए ग्रीन, ये इट का प्रयोग यहाँ हुआ है बर्ड के लिए, अर्थात संज्ञा के स्थान पे बोला गया है, प्रोनाउन हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें अशोका वाज ए ग्रेट किंग में आपको संज्ञा पहचानिए, संज्ञा कौन है, तो ये अशोक को मानिएगा। चलिए आप सब इतना लिख लीजिए, हम थोड़ा सा जल पीते हैं, फिर आते हैं एडजेक्टिव पर।
चलिए हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। चलिए अगला लिखिए एडजेक्टिव। हेडिंग डालिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में लिख लीजिए विशेषण। हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं जिससे आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और फिर भी मैं बोल लेता हूं, आप सब सुन के भी लिख लीजिए। एडजेक्टिव हेडिंग डालिए, एडजेक्टिव को ब्रैकेट में विशेषण लिख लीजिएगा हिंदी में। और एडजेक्टिव किसे कहते हैं, आप सीधा सा आपसे हम अगर कहें कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, हमने पिछले आपको नाउन बताया कि सभी प्रकार के नाम नाउन होते हैं, और उन सभी प्रकार के नामों को संज्ञा के स्थान पर हम बदले बोले जाते हैं। मतलब संज्ञा का रिपीटेशन से बचने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो प्रोनाउन होता है, सर्वनाम होता है। तो यहां आप लिख लीजिए कि अगर हमें नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना हो, एडजेक्टिव में क्या होता है, विशेषण में क्या होता है, वही जो पिछले सेशन में अभी मैं नाउन और प्रोनाउन को मैंने पढ़ा था, वही नाउन और प्रोनाउन की अगर विशेषता बतलानी है तो विशेषता बतलाने के लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो लिख लीजिए एडजेक्टिव विशेषण में आप लिख लीजिए यह ऐसा वर्ड है, यह ऐसा वर्ड है, यह शब्द है, यह ऐसा शब्द है जो, यह ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, वह एडजेक्टिव अर्थात विशेषण होता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ये आप डिफिनेशन लिख लीजिए एडजेक्टिव विशेषण की। डिफिनेशन है यह ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, एडजेक्टिव कहलाता है। आप सब लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पर। मैंने आपको सीधा सा बताया, आप सब समझ लीजिए। अगर हमें किसी भी सेंटेंस परीक्षा हाल में मिल जाता है और वहां एडजेक्टिव को पहचानने के लिए पूछा जाता है, कहा जाता है, तो आप सब सेंटेंस में देखिएगा क्या हमें सेंटेंस में कहीं नाउन या प्रोनाउन की कहीं विशेषता बताई जा रही है। अगर नाउन या प्रोनाउन की कहीं भी विशेषता बताया जाए तो वह जो विशेषता बतलाता है वही आपका एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे दें। एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें कि मैंने आपको कहें कि अकबर was a great king, अकबर was a great king। तो यहाँ
अकबर वाज ए ग्रेट किंग, हमें सेंटेंस ये दे दिया गया है और इस सेंटेंस में हमसे पूछा जा रहा है एडजेक्टिव अर्थात विशेषण। तो हम देखेंगे कि ये अकबर क्या है। आपको अकबर का उत्तर मिला कि अकबर तो नाउन है। सर गंगा एकेडमी पर सर जी हमें नाउन बताए थे, जहां भी नाम मिल जाए नाउन मारिए। और यहाँ अकबर जब नाउन हो गया तो ये किंग का मतलब क्या है, राजा। राजा कैसा है, राजा महान है, ग्रेट लग गया। और ये ग्रेट आपको किसके लिए कहा गया है, अकबर के लिए कहा गया है कि अकबर राजा कैसा है, महान था। तो ये आपको कहीं ना कहीं ये नाउन या प्रोनाउन इसमें है नहीं। अगर हम अकबर के स्थान पर ही लगा होता तो प्रोनाउन की विशेषता बताता, लेकिन ये यहाँ अकबर दिया है तो अकबर भी नाउन की विशेषता बताए या प्रोनाउन की, कि इनमें से किसी की विशेषता बताए तो वहाँ एडजेक्टिव होता है। तो ये ग्रेट विशेषता बतलाने का काम कर रहा है, यही आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, लिख लीजिए। यही आपका विशेषण हो जाएगा, लिख लीजिए। अगला लिखिए, ही वाज ए वेरी ब्रेव। ही वाज ए वेरी ब्रेव, वह बहादुर था। बहादुर के साथ बेरी लग गया, वह बहुत बहादुर था। तो यहाँ ब्रेव के साथ बहुत लग गया, विशेषता बताया है, तो यही आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, लिख लीजिए। एडजेक्टिव हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये बेरी नहीं, आपका ब्रेव। ये ब्रेव बहादुर कौन था, ही था। यहाँ ही के लिए ब्रेव का प्रयोग किया गया है। ही कैसा था, ब्रेव था, बहादुर था। तो ये आपका ब्रेव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, लिख लीजिए एडजेक्टिव। ये आपका ही वाज ए वेरी ब्रेव, यहाँ ब्रेव आपका बहादुर एडजेक्टिव होगा, विशेषण होगा। इस प्रकार से आप लिख लीजिए। फिर हम चलते हैं आगे। चलिए आप सब लिख लीजिए। हम एक बार रिकॉल करते हुए आपको बोल देते हैं, जिससे आपको कहीं कोई प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, यह एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे अकबर वाज ए ग्रेट किंग, यहाँ अकबर के लिए अकबर कैसा राजा था, ग्रेट था। यहाँ आपका विशेषता बताया जा रहा है कि अकबर कैसा था, महान था। अगर विशेषता बताई जाए तो एडजेक्टिव होगा, यहाँ ग्रेट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ही वाज ए वेरी ब्रेव, यहाँ वह बहुत क्या था, बहादुर था। बहादुर आपकी विशेषता बताया जा रहा है, वह कैसा था, बहादुर था, एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ ग्रेट आपका एडजेक्टिव और यहाँ ब्रेव आपका एडजेक्टिव। अगर आपको कहीं भी सेंटेंस में संज्ञा या सर्वनाम के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाए तो वहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा। विशेषता बताए एडजेक्टिव, नाम आपके कहीं सेंटेंस में आए नाउन, नाम के स्थान पे अगर कोई शब्द आ रहा है प्रोनाउन, और इन नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताई जाए, नाउन या प्रोनाउन में से किसी एक का ही विशेषता बताई जाए तो विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव यानी कि विशेषण आप याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। चलिए आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन में। वीडियो बड़ा हो जाएगा, बड़ा वीडियो
आप सब बोर होंगे। इस नाते हम छोटा छोटा वीडियो आपके लिए आपके सुविधानुसार देंगे, जिससे आपको कहीं बोर ना होइए। आप सब पढ़िए, इंजॉय कीजिए और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करके एक नौकरी लीजिए। यही गंगा एकेडमी का उद्देश्य है, यही संकल्प है, आप सब साकार कीजिए। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, यही विनम्र निवेदन करता हूँ, यही बार बार आप सभी से अपील करता हूँ कि आप सभी गंगा एकेडमी चैनल पर आइए, प्यार और सपोर्ट दीजिए। प्यार और सपोर्ट देते हुए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल घंटी बन जाएगी, उसको भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोज पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आपकी कोई टॉपिक छूटने ना पाए। और हर वीडियोज को आप देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और परीक्षा क्वालिफाई करके एक नौकरी लीजिए, जिससे आपके परिवार में खुशी हो और आपके परिवार में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। ये आपको एकेडमिक में भी काम आएगा और कंपटीशन में तो काम आएगा ही। आप पढ़िए, एंजॉय के साथ पढ़िए। हम आपको हर एक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी कराएंगे। आपको किसी सब्जेक्ट के लिए, किसी विषय के लिए कहीं आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोचिंग में आपको एडमिशन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप सब निःशुल्क पढ़िए, अपने घर से पढ़िए, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सब खाते पीते, टहलते घूमते, बैठते सोते जागते आप सब पढ़िए और एंजॉय के साथ पढ़िए। और आपकी इसी प्रकार से हर एक विषय को हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। बस आप सभी से गुजारिश करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल को ऑल पे सेट करके प्रेस कर लीजिए और इसे लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट कर दीजिए, हमें प्रेरित कीजिए। हमारा आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ाइए, हौसला हमें बढ़ाते जाइए। आप सभी का लाइक शेयर कमेंट से ही हमें अगले वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। आप सब इतना कर लीजिएगा। आप सभी से अपील करते हुए, विनम्र अपील करते हुए आप सभी से बार बार गुजारिश करता हूँ, इतना कर दीजिएगा। और इस गंगा एकेडमी के चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर हर ग्रुपों में इसे इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा एकेडमी पहुंच जाए। इतना आप सब कर देंगे तो संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी हम कराएंगे। जो भी परीक्षा के लिए आएगी सामने, हर एक परीक्षा के लिए हम रामबाण वीडियो इसी तरीके से अच्छा और बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। बस आप सभी हमारा साथ दीजिए, गंगा एकेडमी के साथ जुड़ जाइए और इसे गंगा एकेडमी के परिवार की संख्या को अधिक से अधिक कर दीजिए। और आप सब वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए, 2-4 बार देखिए, जिससे कोई भी चीज़ आपसे के दिमाग से भूले ना। लगातार देखिए, निरंतर देखते जाइए। चलिए, आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे हम आपसे बहुत जल्द अगले सेशन को लेकर इसके आगे की जानकारी पर आते हैं। आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में बहुत जल्द। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।